Hello and welcome to Comment to Quiz show everyone. This show is based on your frequently asked questions. आपके फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस इस शो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो एवरी सैटरडे एंड संडे प्लीज वॉच कमेंट टू क्विज। So our first question, is there any negative marking for the wrong answer in the AIF SET 2022 exam? There is no negative marking for any wrong answer. So आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। Second question, what is the average salary for MSc Forensic Science graduates? तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। MSc Forensic Science graduates की एवरेज सैलरी क्या होती है? तो the average salary for MSc Forensic Science graduate is around 8 lakhs. तो 8 lakhs के आसपास आपकी एवरेज सैलरी होगी जिसने MSc Forensic Science किया है। It depends on experience obviously and skills and other factors also. उसके अकॉर्डिंग आपका पैकेज जो है वो घटता है और बढ़ता है। So our third question, what are the top recruiters for forensic science graduates? So some of the top recruiters are Intelligence Bureau, Central यानी CBI, Central Bureau of Investigation, Government Forensics Laboratories जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल आपकी जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं वो आ जाती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अदर सेक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व। Fourth question, what courses can I apply for after completing the MSc Forensic Science? तो अगर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं फोरेंसिक साइंस में, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? Students can also opt for higher studies in the course such as MPhil और PhD in the same field में भी आप फोरेंसिक साइंस के अंदर MPhil और PhD अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर अपनी MPhil या PhD भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। MSc फोरेंसिक साइंस कंप्लीट करने के बाद आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। So next question, what courses can I apply for after completing the BSc Forensic Science? आप अपने बैचलर फोरेंसिक साइंस के बाद कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो स्टूडेंट कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज इन द कोर्स सच एज MSc, MPhil और PhD in the same field. What is the mode of AIF SET 2022 examination? तो AIF SET 2022 exam will be conduct in the online mode and you can appear it from your mobile, laptop और desktop. So आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास डेस्कटॉप है डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हैं। सो ये एग्जाम बेसिकली ऑनलाइन मोड होता है जहां पर आपको सेंटर की जरूरत नहीं होती है, आप अपने घर से ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। What is the duration of AIF SET 2022 exam? The duration of AIF SET 2022 examination will be 60 minutes. So आपको 60 minutes के अंदर आप अपना AIF SET का एग्जाम फिनिश करना होता है। How can I prepare for the AIF SET 2022? Candidates must go through the complete AIF SET 2022 syllabus and examination pattern and start preparing for the entrance examination. After covering all the required topics and units from the syllabus, candidates should practice the same paper to enhance their preparation. So आपको इनकी वेबसाइट पर और हमारे चैनल पर AIF SET का पूरा सिलेबस दिया गया है। अगर आप बैचलर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बैचलर्स का सिलेबस भी आपको मिलेगा। अगर आप मास्टर के लिए तैयारी करना चाहते हैं फोरेंसिक साइंस के अंदर तो आपको मास्टर्स का सिलेबस भी दिया गया है। आपको पहले उसको पूरी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक करना है, उसके स्टार्ट आपको प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। Is there any fee for AIF SET 2022 examination? So yes, interested candidates are required to pay a non-refundable application fee 2000 rupees to be able to take up the examination.
तो ये नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब कि अगर आपने एक बार इस फॉर्म को फिलअप किया और पे करी है फीस 2000 रुपीज़, तो अगर आपने उसको एग्जामिनेशन को नहीं दिया या किसी कारणवश आपने उस एग्जामिनेशन को छोड़ दिया है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं मिलेगी। So our last question, can I choose campus according to my preference? Yes, candidates can choose campus according to their preference. After examination आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपका स्कोरिंग कार्ड दिया गया होता है, उसके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंसेस का ऑप्शन भरने की चॉइसेस दी जाती हैं। तो उसके बेसिस पे आप अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज को फिलअप कर सकते हैं।